यह कहानी है सोनपुर में रहने वाले एक गरीब लड़के अर्जुन की है, जो मेहनत से अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करता है, लेकिन समाज की साजिशें और एक रहस्यमयी बद्दुआ उसे बार बार गिरा देती हैं। एक छोटा सा गांव जहां टूटी फूटी झोपड़ियों की कतारें हैं, अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता है। बेटा, भगवान ने चाहा तो तेरी तकदीर एक दिन जरूर बदलेगी। मेहनत कर, ईमानदारी से काम कर, सब अच्छा होगा। माँ, मैं अपना भाग्य खुद बदलूंगा। एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। अर्जुन खेतों में काम करता है, लेकिन मालिक उसे बहुत कम पैसे देता है। वह अपने दोस्त अर्जुन, से बात ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन दुनिया बेईमानों की है। नहीं मोहन, अगर मेहनत से कुछ नहीं मिलता तो मतलब मेहनत अधूरी है। मैं कोशिश करता रहूंगा। शाम होती है, अर्जुन घर आता है, लेकिन माँ बहुत बीमार होती है। पास में इलाज के पैसे नहीं हैं। वह गांव के साहूकार के पास जाता है। साहूकार जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। गरीब के पास गिरवी रखने के लिए होता ही क्या है? मेरी माँ की जान का सवाल है, कृपया मदद कर दीजिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। साहूकार की शर्त सुनकर अर्जुन की आंखों में भय उभर आता है। रात का समय, अर्जुन साहूकार के सामने खड़ा है, माथे पर पसीना, आंखों में डर। अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे अपनी जमीन मेरे नाम करनी होगी। लेकिन साहूकार जी, वो जमीन मेरे पिता की आखिरी निशानी है। वहाँ मेरी माँ की यादें बसी हैं। फिर अपनी माँ को तड़पते हुए मरने दे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी माँ की हालत सोचकर बेचैन हो जाता है, लेकिन उसे अपनी जमीन भी बचानी है। वह एक और रास्ता ढूंढने का सोचता है। नहीं, मैं कुछ और कर लूंगा, लेकिन अपनी जमीन नहीं दूंगा। अर्जुन गुस्से में वहां से चला जाता है। वह गांव में लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। थक हार कर वह मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान, मेरी माँ को बचा लो। मेरी मेहनत को कोई कदर नहीं करता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तभी एक बूढ़ी औरत मंदिर में आती है। उसकी आंखों में गहरी समझदारी झलकती है। बेटा, जब इंसान की मेहनत को दुनिया नहीं पहचानती, तब भगवान उसकी परीक्षा लेता है। लेकिन याद रखना, हर बुरी चीज के पीछे कोई न कोई रहस्य होता है। आप कौन हैं और आप ये सब क्यों कह रही हैं? तुझे पता है अर्जुन, तेरे परिवार पर एक श्राप है। अर्जुन हैरान रह जाता है। ये श्राप क्या है? उसकी माँ बीमार क्यों है? क्या वह अपनी माँ को बचा पाएगा? रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन बूढ़ी औरत की बातों से बेचैन हो गया था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उसके परिवार पर कौन सा श्राप था? अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बूढ़ी औरत के पास गया। माँ की हालत पहले से ही इतनी खराब है, और अब आप कह रही हैं कि हमारे परिवार पर कोई श्राप है। कृपया मुझे सब सच बताइए। बेटा, कई साल पहले तुम्हारे दादा ने एक गरीब किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। वो किसान तुम्हारे ही गांव का था, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। कैसा अन्याय? तुम्हारे दादा ने उसे साहूकार के हाथों गिरवी रख दिया था। उस बेचारे की जमीन छीन ली गई और दुख में उसने अपने पूरे परिवार के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। नहीं, मेरे दादा ऐसा नहीं कर सकते। वो आदमी जाते जाते एक श्राप दे गया। जिस घर में अन्याय हुआ है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहेगी। हर पीढ़ी में कोई न कोई कष्ट में रहेगा, जब तक कि उस अन्याय का प्रायश्चित न हो। अर्जुन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या उसकी माँ की बीमारी भी उसी श्राप का असर थी? अगर मेरे परिवार ने पाप किया है, तो मुझे उसका प्रायश्चित भी करना होगा। मुझे बताइए, क्या रास्ता है? उस किसान के परिवार का कोई वंशज जिंदा है। अगर तुम उससे क्षमा मांगो और उसकी सहायता करो, तो शायद श्राप का असर कम हो सकता है। अर्जुन तुरंत गांव लौटता है और अपने पिता से पूछता है, पिताजी, क्या हमारे परिवार ने सच में किसी गरीब किसान के साथ अन्याय किया था? पिता की आंखों में शर्मिंदगी झलकने लगती है। बेटा, ये सच है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि उसका असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। अब कुछ भी हो जाए, मैं उस किसान के वंशज को ढूंढकर अपने परिवार के पापों का प्रायश्चित करूंगा। अर्जुन का मन बेचैन था। वह किसी भी हाल में उस गरीब किसान के वंशज को ढूंढना चाहता था। उसने पूरे गांव में पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन कोई भी सही जानकारी नहीं दे पाया। तभी गांव के एक बुजुर्ग रामनाथ काका ने उसे रोका।
अर्जुन बेटा, तुम जिस किसान के वंशज को ढूंढ रहे हो वो अब इस गांव में नहीं रहता। क्या? फिर वो कहाँ है काका? वो आदमी शहर चला गया था बहुत साल पहले। उसके परिवार के सारे लोग तो मारे गए थे, बस उसका एक बेटा बचा था, रवि। रवि? वो अब कहाँ है? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मैंने सुना था कि वो शहर में मजदूरी करता है। अगर तुम सच में अपने परिवार के पाप धोना चाहते हो तो तुम्हें शहर जाना होगा। अर्जुन ने बिना देर किए शहर जाने का फैसला किया। उसने अपनी माँ का हालचाल लिया, जो अब और भी कमजोर हो गई थी। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा है। बस याद रखना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। अर्जुन माँ का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर की मुश्किलें। शहर आकर अर्जुन ने रवि को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। 2 दिन तक भूखा प्यासा भटकने के बाद एक निर्माण स्थल पर उसे कुछ मजदूरों से पता चला कि रवि वहीं काम करता था। अर्जुन भागता हुआ वहां पहुंचा और देखा रवि बेहद कमजोर हालत में फटे कपड़ों में ईंटें ढो रहा था। अर्जुन की आंखें भर आईं। रवि भैया। रवि चौंक कर उसकी ओर देखता है। तुम कौन हो? मुझे नाम से क्यों बुला रहे हो? मेरा नाम अर्जुन है। मैं उस परिवार से हूँ जिसने तुम्हारे पूर्वजों के साथ अन्याय किया था। मैं तुम्हारे सामने माफी मांगने आया हूँ। रवि के चेहरे पर गुस्सा और दर्द उभर आया। माफी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी एक माफी से मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल जाएगी? क्या मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या मेरी माँ बाप की मौत का दर्द कम हो जाएगा? अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया। नहीं भैया, मैं जानता हूँ कि जो हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन मैं अपना सब कुछ त्याग कर भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जो तुम्हारा हक था वो तुम्हें लौटाना चाहता हूँ। रवि चुप रहा। अर्जुन ने उसे अपने गांव चलने की गुजारिश की। अर्जुन की बात सुनकर रवि अंदर तक हिल गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अभी भी अर्जुन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ गांव वापस चला जाऊंगा, जहां मेरे पूर्वजों की आत्माएं अब भी भटक रही हैं, जहां मुझे सिर्फ दर्द और बेइज्जती मिली? भैया, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी नफरत होगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इस बार तुम्हें इंसाफ मिलेगा। इस बार तुम्हारी आवाज़ दबाई नहीं जाएगी। रवि चुप रहा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने अर्जुन की आंखों में देखा। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह सच में अपनी गलती सुधारना चाहता है। अगर मैं तुम्हारे साथ गांव चला भी जाऊं तो क्या होगा? तुम्हारे परिवार वाले मुझे अपनाएंगे? तुम्हारे गांव के लोग मुझे स्वीकार करेंगे? अगर कोई भी तुम्हारे खिलाफ बोलेगा तो सबसे पहले मैं उसके खिलाफ खड़ा रहूंगा। ये मेरा वादा है। रवि ने कुछ देर सोचा और फिर भारी मन से हामी भर दी। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन याद रखना, अगर मुझे फिर से अपमान सहना पड़ा तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। गांव में हलचल। अर्जुन रवि को लेकर गांव वापस आया। जैसे ही गांव वालों ने देखा कि अर्जुन एक गरीब मजदूर को लेकर आ रहा है, लोग आपस में फुसफुसाने लगे। अरे ये कौन है? अर्जुन इसके साथ क्यों आया है? लगता है कोई बड़ा तमाशा होने वाला है। अर्जुन सीधे अपने घर पहुंचा। माँ ने जब रवि को देखा तो उनकी आंखों में दर्द उभर आया। बेटा, तुम? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ा रहा। अर्जुन ने पूरी बात माँ को बताई। माँ की आंखें नम हो गईं। बेटा, जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन मुझे गर्व है कि तुम अपने पाप धोने की कोशिश कर रहे हो। अर्जुन ने रवि को अपने घर में ठहरने के लिए कहा, लेकिन गांव के कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। गांव वालों का विरोध। अगले दिन गांव के कुछ बड़े लोग अर्जुन के घर आ धमके। अर्जुन, ये क्या तमाशा है? तुम एक गरीब मजदूर को अपने घर में बसा रहे हो। रवि कोई मजदूर नहीं, वो इस गांव के असली वारिसों में से एक है और मैं उसकी जिंदगी सुधारने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन उसके पूर्वज तो अपराधी थे। रवि का गुस्सा फूट पड़ा। अपराधी? मेरे पूर्वजों को मारा गया, उनके साथ धोखा हुआ और आप उन्हें ही अपराधी कह रहे हैं। अगर इंसाफ मांगना अपराध है तो हाँ, हम अपराधी हैं। गांव में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या गांव फिर से उसी अन्याय को दोहराएगा या इस बार इंसाफ होगा? गांव में सन्नाटा छा गया।
रवि की गूंजती हुई आवाज और अर्जुन का गुस्सा सबके दिलों तक पहुंच चुका था। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मुखिया जी का फैसला। मुखिया जी ने गहरी सांस ली और अर्जुन और रवि की ओर देखा। बेटा, हमें तुमसे और रवि से बात करने की जरूरत है। अर्जुन और रवि गांव के चौपाल में पहुंचे, जहां पूरा गांव इकट्ठा था। रवि, हमें अफसोस है कि तुम्हारे पूर्वजों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन हम भी तो तब के हालात के गवाह नहीं थे। तो क्या हुआ अगर आप लोग गवाह नहीं थे? अन्याय तो हुआ था ना? और इस गांव में अब तक वही सोच जिंदा थी जो मेरे पूर्वजों को मिटा देने पर तुली थी। गांव वालों ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर इस गांव को सच में आगे बढ़ना है तो रवि को अपनाना ही होगा, नहीं तो हम हमेशा अन्याय का दाग लिए बैठे रहेंगे। बेटा, तुम सही कह रहे हो। हमें अपने पुराने पाप धोने होंगे। मैं सबसे पहले रवि से माफी मांगता हूँ। उन्होंने रवि के सामने हाथ जोड़ दिए। ये देखकर बाकी गांव वाले भी भावुक हो गए। रवि, हमें माफ कर दो। हम अनजाने में तुम्हारे साथ अन्याय करते आए हैं। हाँ रवि, हम चाहते हैं कि तुम इस गांव में खुशी से रहो। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वह चौंक गया था, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि गांव के लोग कभी उसे स्वीकार करेंगे। अगर आप लोग सच में बदलना चाहते हैं तो मैं भी अपने बीते हुए कल को भुलाने के लिए तैयार हूँ। नई शुरुआत। रवि को गांव में रहने के लिए जमीन दी गई और अर्जुन ने उसे काम में मदद करने का वादा किया। रवि अब मजदूर नहीं था, वह इस गांव का सम्मानित नागरिक बन चुका था। कुछ महीनों बाद रवि अब खेती करने लगा था। गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे थे। अर्जुन और रवि की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। एक दिन रवि और अर्जुन चौपाल में बैठे थे। यार अर्जुन, सच कहूं तो मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि ये सब हकीकत है। कभी कभी बदलाव में वक्त लगता है, लेकिन अगर इरादे सच्चे हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। रवि ने आसमान की ओर देखा। आज उसके मन में कोई नफरत, कोई दर्द नहीं था। वह जानता था कि गरीबी और अन्याय से लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन अगर हिम्मत हो तो बदलाव लाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।